गुड मॉर्निंग क्लास। सारथी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हमारा आज का 8 डे ट्रेनिंग क्लास है, जिस क्लास में हमें सीखना है कि हम सारथी टेक्निक के जरिए वाउचर कैसे तैयार करें। देखिए, हमने सारथी टेक्निक के जरिए जो है ये एक टेबल जो है वो हमने बनाया था। इसमें हमने लेजर कैसे काम करता है और लेजर कैसे बनाता है वो हमने देखा है। उसके बाद हम अंडर कैसे उसका ऐड करें वो भी हमने जो है वो यहाँ पे देखा था। यानी लेजर और अंडर के बाद में हमारी जो बारी आ रही है ये है वाउचर की, और यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स है वो आपको ब्लैंक दिख रहा है। आज हम सीखेंगे वाउचर कैसे बनाते हैं और इस वाउचर को हम टैली में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वाउचर का मतलब क्या होता है वो भी हम सबसे पहले देखेंगे। देखिए, टैली के अनुसार हम अगर देखते हैं तो 22 तरीके के वाउचर जो है यानी 22 टाइप्स ऑफ वाउचर्स अवेलेबल इन टैली, और टैली में जो है वो टोटल 22 वाउचर्स अवेलेबल होते हैं। अभी ये 22 वाउचर जो है वो हम किस तरीके से टैली में इस्तेमाल करेंगे और किस ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा वाउचर उपलब्ध रहेगा वो हम देखेंगे। मगर उसके पहले वाउचर क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, आप एक बैंक में काम कर रहे हो, राइट? कोई आपको डीडी की स्लिप जो है वो दे रहा है, तो आपको वो डीडी की जो स्लिप है उसके बदले आप उनको जो है वो डीडी प्रोवाइड करते हो, और वो जो डीडी की स्लिप है वो किसी तो भी एक बुक्स में आप लगा के रख देते हो। तो वो जो कोई तो भी बुक्स है ना, या किसी भी बुक्स में तो आप नहीं लगाएंगे, तो वो जो डीडीज है जिस बुक्स में आप लगाते हो उसे वाउचर बोला जाता है। या एक एग्जांपल ऐसे समझ लीजिएगा, उसे वाउचर बुक बोला जाता है। और एक एग्जांपल और समझ लीजिएगा कि एक दुकानदार है जो इलेक्ट्रिक का बिल भर रहा है, उसी तरीके से जो है वो कस्टमर के यानी डीलर के पास से कुछ माल खरीदा हुआ है तो वो उसका बिल भर जो है वो किसी फाइल को अटैच कर रहा है। उसके जो है वो नल का बिल हो सकता है, उसके जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी एसेट या करंट एसेट उन्होंने खरीदी होंगी, उसके जो बिल्स होते हैं वो एक फाइल को लगाते हैं। उस फाइल को भी वाउचर बुक्स कहा जाता है। ओके, यानी वाउचर बुक के जरिए हमें समझ में आता है कि हमारे साथ में कौन सा ट्रांजैक्शन क्या हुआ, जो हमारे इनकम से बिलोंग करता है या हमारे एक्सपेंसेस से बिलोंग करता है, या जो हमारे बिजनेस में बैंक से रिलेटेड बिलोंग करता है, या कि वो उधारी या क्रेडिट के लिए जो है ना वो बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हमें जो है ना वो वाउचर समझ में आ जाएंगे। आए ख्याल में? अभी हम जो है ना वो देखेंगे कि वाउचर्स में किस तरीके से काम होता है और वो कौन सा वाउचर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यानी देखिए, 22 टाइप के वाउचर होते हैं, मगर इसमें ये 8 वाउचर जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण वाउचर है, और इन वाउचर के जरिए जो है वो पूरा टैली में जो है वो काम किया जाता है। तो चले आप देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे टेबल में सीरियल नंबर, वाउचर नेम और यूज फॉर करा है। तो कौन सा वाउचर जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है कॉन्ट्रा वाउचर, उसका जो शॉर्टकट है वो है F4। कॉन्ट्रा वाउचर ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, वाउचर इस्तेमाल करते समय या वाउचर डिसाइड करते समय आप हमेशा ख्याल में रखिएगा वाउचर जो डिपेंड करता है वो मनी के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपके बिजनेस मनी है उसके ऊपर जो है ना वो डिपेंड करता है। कैसे? तो आपके बिजनेस में से मनी जा रहा है या आपके बिजनेस में मनी आ रहा है, तो इस तरीके से जो है ना वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से फिर हमें वाउचर डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपके बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं तो कौन सा वाउचर आएगा, आपके बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो कौन सा वाउचर आएगा, आपके बिजनेस में पैसे आ भी नहीं रहे और जा भी नहीं रहे मगर व्यवहार तो हो रहा है तो कौन सा वाउचर आएगा, या आपने पैसे बैंक में भरे होंगे तो कौन सा वाउचर आएगा। तो ये इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ये ट्रांजेक्शन को जो है वो हमें वाउचर में सही तरीके से बिठाने होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कौन सा वाउचर। तो कौन सा वाउचर में क्या होता है कि अगर आपका जो बिजनेस मनी होता है वो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, अथवा आप बैंक में से वो बिजनेस जो है वो मनी निकाल रहे हो बिजनेस के इस्तेमाल के लिए यानी बिजनेस पर्पस के लिए, ऐसे वक्त हम कॉन्ट्रा इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा,
अगर आपके पैसे बिजनेस में से ओके, अभी हम देखते हैं पेमेंट्स वाउचर। अभी पेमेंट वाउचर क्या होता है? पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट कीज जो है वो F5 है और कॉन्ट्रा वाउचर का F4। यानी जब आप कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 प्रेस करेंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। F4 का मतलब होता है फंक्शन कीज, जो आपके कीबोर्ड्स पे होती है ना, वो हमें वहां पे इस्तेमाल करनी पड़ती है कि जिसके जरिए हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होता है। ये हम सब टैली के बेसिस पे जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इधर क्लियर? अभी है हमारा पेमेंट्स वाउचर। पेमेंट्स वाउचर में F5 ये फंक्शन कीज का इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके जरिए हमारा पेमेंट्स वाउचर जो है वो ओपन होता है। तो पेमेंट वाउचर किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर इस्तेमाल किया जाता है पेमेंट्स के लिए। अगर किसी भी चीज को आप खरीदते हो तो उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है, यानी हमें पैसे देने पड़ते हैं। इसका मतलब आपके बिजनेस में से अगर पैसे जा रहे हैं तो ऐसे वक्त आपको पेमेंट वाउचर का जो है वो इस्तेमाल करना है। यानी आप कोई अगर एसेट खरीद रहे हो, कोई करंट एसेट खरीद रहे हो, कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो इन सब की जो एंट्रीज होती है वो आपकी पेमेंट्स वाउचर में होती है। जस्ट क्लियर? तो इस वजह से हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर इस्तेमाल करेंगे। आया ख्याल में? ओके। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट कीज है F6। रिसिप्ट का मतलब होता है आप रिसिप्ट किसको देते हो? तो अगर कोई आपको पैसे देता है तो आप उसको रिसिप्ट देते हो। तो इस वजह से आप ये ख्याल में रखिएगा कि बिजनेस में पैसे आए, यानी बिजनेस में इनकम अगर हो रही है तो आप उसकी एंट्री जो है वो रिसिप्ट वाउचर में लेंगे। कोई भी जो है पैसे यानी इनकम जो आपके बिजनेस में हो जा रहा है, इनडायरेक्ट इनकम बोलो, डायरेक्ट इनकम बोलो, कोई भी इनकम हो, किसी भी तरीके की जो इनकम होती है वो जब आपके बिजनेस में आपको आती है तो उसे हम रिसिप्ट वाउचर में जो है ना वो ऐड करेंगे। दैट्स क्लियर? उसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री होती है जनरल वाउचर की। रिसिप्ट वाउचर के बाद में हम देखेंगे जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में है F7 कीज इस्तेमाल की जाती है। फंक्शन कीज F7 जब आप इस्तेमाल करेंगे तो जनरल वाउचर ओपन होगा। इसमें किसी तरीके का क्रेडिट ट्रांजैक्शन, डिप्रिसिएशन, उसी तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री अगर होती है तो हम वो जनरल वाउचर्स में लेंगे। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है घसारा, उसी तरीके से उसे चीज भी बोला जाता है या घट भी बोला जाता है। तो ये जो चीजें हैं, अगर आपके बिजनेस में कोई आपने एसेट खरीदी थी और उसकी आगे चल के अगर आप उसे बेचना चाहते हो तो उसमें जो भी डिडक्शन होगा उसके अमाउंट में उसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। तो ऐसी एंट्री जो है वो हम जनरल वाउचर में लेंगे। उसी तरीके से अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री होती है, किसी की तरफ आपके पैसे हैं मगर वो जो है वो इंस्टॉलमेंट से आपको पेड कर रहा है, तो ऐसी जो एंट्री है वो भी हम जनरल वाउचर में लेंगे। या कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है जो उधर खरीदी हो या उधर परचेसिंग हो या उधर सेलिंग हो, तो ये जो एंट्रीज होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, सेल एंड परचेस क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होता है वो हमारा जो है वो कहाँ पे आएगा? तो आपके जनरल वाउचर्स में आएगा। जस्ट क्लियर? अभी उसके बाद हम नेक्स्ट वाउचर जो देखते हैं वो है हमारा सेल वाउचर। सेल वाउचर के लिए F8 यह की इस्तेमाल की जाती है। और हमेशा ख्याल में रखिएगा जो भी करंट एसेट जो आप बेचने के लिए जो है वो आपकी दुकान में रखते हो और जो चीज आप बेच रहे हो और वो चीज आप उधार में बेच रहे हो, तो उधार में चीज जब आप सेल कर रहे हो तो ऐसे वक्त आप उस ट्रांजेक्शन को किस में लेंगे? करंट, यानी करंटली किस में लेंगे आप? करंट एसेट आप बेच रहे हो तो किस में लेंगे? तो सेल ट्रांजेक्शन में लेंगे, यानी सेल वाउचर में लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कोई भी उधार जो है वो आप बेच रहे हो तो ऐसे ट्रांजेक्शन को आपको सेल वाउचर में लेना है। यानी उधार बिक्री जो करेंगे आप तो उसकी एंट्री आपको जो है वो सेल वाउचर में लेनी है। उसी तरीके से सेल वाउचर के बाद में आता है परचेस वाउचर। अगर आप कोई भी परचेस क्रेडिट में कर रहे हो यानी उधारी में आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो ऐसे वक्त परचेस अकाउंट यानी परचेस वाउचर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए आपको शॉर्टकट कीज जो है वो है F9। यानी ध्यान दीजिएगा सेल वाउचर में क्रेडिट सेल के ऊपर जो भी सेल होंगे हमारा क्रेडिट सेल होगा उसकी एंट्री आपकी सेल वाउचर में आएंगी।
जो भी क्रेडिट आप परचेस कर, कोई भी चीज आप परचेस कर रहे हो क्रेडिट पे, तो उसकी एंट्री आपकी परचेस वाउचर में आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेल और परचेस की हम बात कर रहे हैं, मगर करंट एसेट के लिए ये इस्तेमाल करना है आपको। यानी जो चीज आप आपका बिजनेस जिस चीज के जरिए चल रहा है उसे खरीद रहे हो आप या बेच रहे हो, वही जो है ना अकाउंट की एंट्री आपको कहाँ करनी है, आपके परचेस और सेल वाउचर में करनी है। ना कि आप अगर कोई चीज जो है वो एसेट होती है यानी फिक्स एसेट खरीद रहे हो, तो वो एसेट की एंट्री में अगर आपकी जनरल अकाउंट्स में जाएगी, क्योंकि जनरल अकाउंट में हमने देखा था क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर होता है। इस तरीके से आपको वो समझ के काम करना है। जनरल अकाउंट्स में फिक्स एसेट यानी फिक्स एसेट लेना है या अदर्स ट्रांजैक्शंस जो भी क्रेडिट के होंगे वो लेना है, और उसी तरीके से जो हमारा सेल ट्रांजैक्शन है और परचेस ट्रांजैक्शन, उसमें सिर्फ परचेस की ही एंट्री लेनी है जो भी क्रेडिट की होंगी, और सेल की एंट्री लेनी है जो भी सेल की होंगी, मगर करंट एसेट से बिलोंग करने वाली एंट्री। जस्ट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट हम देखते हैं अभी नेक्स्ट, वो है हमारा क्रेडिट नोट। अभी क्रेडिट नोट क्या होता है? तो क्रेडिट नोट के लिए जो है आपके कंट्रोल F8 का इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिट नोट के लिए। और क्रेडिट नोट का मतलब होता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपने बेची है वो आगे के कस्टमर ने आपको रिटर्न दे दिया है, यानी आपने जो सेल करा है वो आपको उन्होंने वापस करा दिया है, लौटा दिया है। तो ऐसे वक्त इस व्यवहार को या इस ट्रांजैक्शन को हम किस में लेंगे? तो सेल रिटर्न्स में लेंगे। आया बात समझ में? इस वजह से इसे सेल ट्रांजैक्शन कहते हैं। सेल ट्रांजैक्शन, रिटर्न ट्रांजैक्शन की जो भी एंट्री होंगी वो आपकी जो है वो क्रेडिट नोट में होगी। अभी उसी का उल्टा जो होता है वो है डेबिट नोट। डेबिट नोट जो है वो परचेस रिटर्न के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो फंक्शन कीज है वो है F9 सॉरी कंट्रोल प्लस F9। ये जो कीज है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। जस्ट क्लियर? तो ये जो होता है ये परचेस रिटर्न के लिए होता है, यानी आपने कोई चीज अगर डीलर के पास से खरीदी होंगी और उस चीज को जो है कुछ कारण के जरिए हम अगर वो चीज जो है वो वापस लौटा दे रहे हैं, तो उन चीज को हम परचेस रिटर्न कहते हैं। तो ऐसी नोट जो है वो आपको कहाँ पे लेनी है? परचेस नोट में लेनी है। इस वजह से उसे हम डेबिट नोट कहते हैं। जस्ट क्लियर? यही हम आपको ऑटो शेप्स के जरिए आसानी से जो है वो समझ में आएंगे। इस तरीके से आपको हम बताएंगे। देखिए ये टाइप्स ऑफ वाउचर है, और मैंने आपको पहले क्या आया टैली वाउचर सिलेक्शन करते समय आपको पूरा फोकस किस पे करना है? बिजनेस मनी पे करना है। यानी आपके पास में से पैसे आ रहे हैं या आपके पास में से पैसे जा रहे हैं, तो इस पे हमें फोकस करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बिजनेस मनी हमारा यहाँ पे है। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास मनी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। ओके, उसी तरीके से कॉन्ट्रा के जरिए भी हमें पैसे मिलते हैं, तो ये भी हमारा मनी आने का सोर्स है। यानी मनी हमें किस वाउचर के जरिए मिलेगा? रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर के जरिए। यानी ट्रांजैक्शन में पूरा फोकस कर दीजिएगा कि अगर आपके पास में पैसे आ रहे हैं तो ये दो वाउचर्स में उसको डालना है आपको। अगर पैसे आपके बिजनेस में आ रहे हैं तो रिसिप्ट में लीजिएगा, अगर पैसे आपके बिजनेस में बैंक में आ रहे हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर लीजिएगा। और डिपॉजिट करने वाले आप होने चाहिए। ओके, यानी बिजनेस में से जो भी मनी डिपॉजिट होगा वो आपके बैंक में जा रहा होगा, तो उस तरीके की जो एंट्री है वो कॉन्ट्रा वाउचर में लीजिएगा। बहुत इजी है। अगर बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो रिसिप्ट और कॉन्ट्रा को फोकस करें। जस्ट क्लियर? उसी तरीके से बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं आपके, यानी ट्रांजैक्शन देखने के बाद में आप समझ रहे हो या बिल देखने के बाद में आप समझ रहे हो कि भाई इलेक्ट्रिक का तो बिल आया है, अभी तो वो क्या है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस वजह से आपके पास में से पैसे जा रहे हैं, तो ये आपका पेमेंट्स वाउचर में चला जाएगा। यानी जो भी चीजें आपके बिजनेस में से पैसे जाने वाली चीजें हैं वो पेमेंट्स वाउचर में आएंगे। उसी तरीके से आपके पास में बिजनेस में पैसे आए भी नहीं और गए भी नहीं, मगर वो आने वाले हैं और आगे जाने वाले हैं, यानी आप वो जो है ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो अगर उधार ट्रांजैक्शन होता है परचेस और सेलिंग का, ऐसे वक्त हमें ये तीन ट्रांजैक्शन को जो है
वो ध्यान में रखना पड़ेगा। एक एक जनरल, सेल और परचेस पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये जो है ये हमारी ट्रांजेक्शन की पूरी लिस्ट है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है, द बिजनेस पेड द वेजेस ऑफ ₹5,000 टू द वर्कर्स, यानी बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं वेजेस के लिए। तो इसका मतलब हमने पहले ही देखा है, पैसे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा वाउचर किस तरीके से आपको समझ में आया, पैसे जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, जब बिजनेस में से पैसे जा रहे हैं तो इसको आपको आएगा पेमेंट वाउचर। तो आप यहाँ पे आ जाओ तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, पेमेंट वाउचर F5 है। इस तरीके से अगर कह रहे हो कि अभी द कमीशन वाज रिसीव्ड बाय द चेक ₹10,000, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कमीशन रिसीव कर रहे हो, यानी आपके पास बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं तो आप क्या करो यहाँ पे, रिसीव वाउचर। ओके, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, मनी इन, तो देखिए रिसिप्ट नहीं तो कॉन्ट्रा, दोनों में से एक वाउचर आएगा और पेमेंट के वास्ते पेमेंट वाउचर आएगा। तो इस तरीके से हमने सोचा इस ट्रांजेक्शन में से हमें पैसे मिल रहे, तो यहाँ पे हमने वो रिसिप्ट वाउचर ले लिया। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, परचेस फर्नीचर फॉर कैश रुपीज, देखिए यहाँ पे फर्नीचर कैश अकाउंट में और कैश जा रहा है। यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट हमारे पास आ रही, तो पैसे जो है वो बिजनेस में से हमारे चले गए, तो इस वजह से यहाँ पे पेमेंट वाउचर आएगा, क्योंकि पैसे फर्नीचर के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में कैश आया, तो इस तरीके से हमारा ये वाउचर पेमेंट आएगा। नेक्स्ट, परचेस गुड्स ऑफ ₹2,000, हमने अभी परचेस करा है गुड्स मगर ये कैश में खरीदा है, इस वजह से यहाँ पे पेमेंट वाउचर्स आया है। ध्यान दीजिएगा अगर कोई भी पैसे हम बिजनेस में से हमारे को जा रहे, हमारे पैसे बिजनेस में से जा रहे, तो ये कहाँ पे जाएगा, पेमेंट वाउचर में चला जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए ये पेमेंट्स वाउचर आ जाएगा। उसके बाद में जो है नेक्स्ट, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1,000 फॉर खालिद रिटेल स्टोर। तो देखिए आप हमेशा ख्याल में रखिएगा, कोई भी अगर नाम आ रहा है और वहां पे कैश या बैंक का उल्लेख किया नहीं जा रहा है, वहां पे क्रेडिट का उल्लेख किया जा रहा है, तो ये समझिएगा ये उधार व्यवहार है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, तो परचेस करंट एसेट कर रहे हैं हम, गुड्स यानी करंट एसेट, जो हम माल बेचने वाले हैं वही हम खरीद रहे हैं इनके पास से, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये परचेस वाउचर में आएगा, क्योंकि जनरल में नहीं आएगा क्योंकि ये करंट एसेट है। ये अगर एसेट होती जैसे कि परचेस फर्नीचर यहाँ पे है मगर ये कैश के अलावा क्रेडिट होता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरल वाउचर लेते। मगर परचेस अगर हम जो है वो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, गुड्स परचेस कर रहे हैं, जिससे हमारी बिजनेस कंपनी चल रही है, वही चीज अगर हम परचेस या सेल कर रहे हो, तो ऐसे वक्त अगर आप परचेस वाउचर यहाँ पे लेंगे। इस तरीके से जो है वो आप ये बनाइएगा, ये आप ट्रांजेक्शन जो है वो लिख लीजिएगा और ये आप जो है वो घर पे सॉल्व करिएगा, और आप कमेंट्स में मुझे ये बता सकते हो कि आपको कोई चीज समझ में आई या नहीं आई। आज के लिए हम रुक जाते हैं और बाकी का जो है ट्रेनिंग सेशन जो है वो अभी ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे होगा। यही जो सारथी टेक्निक को इस्तेमाल करके हमें टैली में काम करना है, और ये जो है हमारे 9 सेशन के क्लास में हम सीखने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।